क्लास 12th। नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास में इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म टू डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड। लेट अस अज्यूम, मान लो मेरे पास में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। मान लो यहाँ पे मेरे पास में चार्जेस जो हैं वो कंसिडर कर लिए प्लस, यही प्लस, ये प्लस चार्ज इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे चार्ज कर लिए नेगेटिव ऐसे। तो यहाँ से जो मेरे पास में फील्ड लाइंस जाएंगी वो पैरेलल जाएंगी इस तरीके से, ठीक है। ये फील्ड लाइंस है, समथिंग लाइक दैट, ऐसे पैरेलल लाइंस हैं। कहाँ से कहाँ डायरेक्शन होगी इनकी, हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये फील्ड लाइंस है, ये अपने पास में पॉजिटिव टू नेगेटिव ये फील्ड लाइंस है। अब इसके अंदर में एक डाइपोल कंसिस्ट कर लिया। मान लो मेरे पास में यहाँ पे ऐसे एक डाइपोल कंसिस्ट कर रहा हूँ इस तरीके से। एंगल जो है इसका इसके साथ में है थीटा, किसके साथ में, फील्ड के साथ में। ये मेरे पास में फील्ड है, डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और इसको नाम दे देते हैं ये ए, ये नाम दिया मैंने बी, ठीक है। यहाँ पे लेट अस अज्यूम माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ पे चार्ज क्या है, प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। अब देखो, अगर यहाँ पे मेरे पास में माइनस क्यू चार्ज है, इस साइड में अगर प्लस है तो जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन के अंदर में, ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स। और यहाँ पे अगर प्लस चार्ज है और इस साइड में माइनस है तो फोर्स जो डायरेक्शन लगेगी वो लगेगी इस डायरेक्शन के अंदर में, ठीक है, इधर की साइड में। तो इनको नेमिंग दे दो। लेट अस अज्यूम ये जो फोर्स है, ये फोर्स है मेरे पास में F1 और ये फोर्स जो है ये फोर्स है F2, ठीक है। अब ये दो फोर्सेस आ गए मेरे पास में। ये दोनों फोर्सेस वैसे इक्वल होंगे लेकिन अपोजिट डायरेक्शन के अंदर में है, ठीक है, दोनों के दोनों फोर्स। तो मान लो यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, फोर्स ऑन चार्ज, पहली कंडीशन फोर्स ऑन चार्ज प्लस क्यू, ठीक है, प्लस क्यू कहाँ पे, एट बी पोजीशन के ऊपर। तो कितना हो जाएगा, दैट इज क्यू इनटू में फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। और इसी तरीके से फोर्स ऑन चार्ज माइनस क्यू एट ए, इसके ऊपर भी कितना हो जाएगा, क्यू इनटू में फील्ड इंटेंसिटी। अब देखो ये क्यू मैंने दोनों ही साइड में पॉजिटिव क्यू लिया, क्योंकि हम जब यहाँ पे फोर्स लेते हैं तो चार्ज को किसके अंदर में, मैग्नीट्यूड के अंदर में लेते हैं, मतलब क्वांटिटेटिव लेते हैं सिर्फ, ठीक है। इसलिए अपने पास में ये दोनों वैल्यूज आ गई, ठीक है। अच्छा, सिंस मेरे पास में मान लो ये जो फील्ड इंटेंसिटी है ये कहाँ पे है, यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ दैट इज ये दोनों के दोनों फोर्स दोनों सेम है और अपोजिट डायरेक्शन में है। तो F1 और F2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। दैट इज मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, सिंस E वेक्टर इज यूनिफॉर्म है मेरे पास में, देयरफॉर नेट फोर्स ऑन द डाइपोल इज कितना हो जाएगा, दैट इज QE माइनस QE इज इक्वल्स टू 0। नेट फोर्स कैसे 0 हो जाएगा, देखो इस तरीके से अगर ये मेरे पास में डाइपोल है तो इतना ही फोर्स इसकी ऊपर की तरफ में लग रहा है और इतना ही फोर्स मेरे पास में नीचे की तरफ में लग रहा है। अगर इसी को एक पॉइंट के ऊपर कंसीडर कर लूँ यहाँ पे, तो देखो इधर जो लगने वाला फोर्स है वो भी सेम और इधर लगने वाला फोर्स वो भी सेम। तो दोनों के दोनों क्या है मेरे पास में, इक्वल है, ठीक है। तो अगर ये दोनों फोर्स इक्वल हैं तो ये क्या हो जाएंगे आपस में, टोटल जो नेट फोर्स है इसके ऊपर वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मेरे पास में देखो इस डायरेक्शन के अंदर में भी और इस डायरेक्शन के अंदर में भी जब फोर्स कंसिस्ट कर रहा है, ठीक है, तो अगर ये डाइपोल मेरे पास में मान लो इस तरीके से यहाँ पे भी फोर्स है और यहाँ पे भी, और ये इस तरीके से रिवॉल्व करेगा, घूमना स्टार्ट करेगा, ठीक है, किसके ऊपर, यहाँ इस एंगल से। जैसे ये पहले अभी ऐसे है तो एक फोर्स यहाँ है, एक फोर्स यहाँ, इस तरीके से घूमता जाएगा, ठीक है, ये ऐसे, क्योंकि दोनों के दोनों फोर्स क्या है मेरे पास में, सेम है। तो जब मेरे पास में कोई बॉडी फोर्स की वजह से रिवॉल्व होती है तो उसको हम क्या नाम देते हैं, टॉर्क देते हैं, ठीक है। जब घूमती हुई कोई बॉडी होती है ना जो सर्कुलर पाथ फॉलो करे तो उसको क्या हम नाम देते हैं, हम टॉर्क नाम दे देते हैं, ठीक है। तो देखो अगर मेरे पास में यहाँ पे निकालना है टॉर्क, ठीक है, तो कह सकता हूं मैं टॉर्क, ठीक है, ऑन AB, ठीक है। AB के ऊपर कितना होगा, दैट इज जो मोमेंटम है वही, दैट इज मूवमेंट ऑफ द कपल, ठीक है, मूवमेंट ऑफ द कपल मतलब जो चार्ज है मेरे पास में दोनों, ठीक है।
अपोजिट जो चार्जेस हैं। और टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क को डिनोट करते हैं हम टाउ से, और टॉर्क का फॉर्मूला होता है दैट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखो इस सिनारियो की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर डाल लूँ इस पॉइंट के ऊपर, क्योंकि मुझे यहाँ से यहाँ तक का क्या चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। अगर ये थीटा है तो ये वाला भी क्या है मेरे पास में, थीटा। इसका नाम दे दो पॉइंट का, लेट अस अज्यूम एन नाम है, ठीक। तो अब फोर्स निकालेंगे, ठीक है। फोर्स निकालने के लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए होगा, ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होगा, किसकी वैल्यू, दैट इज ए एन की वैल्यू, ठीक है। इसकी अगर बात करूं मैं ए बी की, तो ए बी की हमें वैल्यू पता होती है, कितना होता है ये 2a, ठीक है। सेंटर से ए इस साइड और ए इस साइड, तो वैल्यू कितनी हो गई 2a, ठीक है। और यही वैल्यू हम अगर इसके अंदर में पुटअप करेंगे, ठीक है, तो देखो क्या आ जाएगा, फोर्स कंसीडर कर लो, मान लो F है, ठीक है, इनटू में अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूंगा, देखो तो देखो ये है परपेंडिकुलर ए एन, और ये क्या है मेरे पास में हाइपोटेन्यूज। जब परपेंडिकुलर निकालना है और हाइपोटेन्यूज पता है, तो एंगल मेरे पास में दे रखा है थीटा, तो कौन सा कंपोनेंट लग जाएगा, दैट इज साइन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा क्या आता है अपने पास में, इस साइड देखो यहाँ पे अगर मैं बताऊँ इसी चीज़ को, ये ट्रायंगल अगर कंसिस्ट कर लें कौन कौन सी, ए एन बी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख ही देते हैं, इन ट्रायंगल ए एन बी, ठीक है। ए एन बी के अंदर में मैं लिख सकता हूँ ना, दैट इज साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, दैट इज ए एन अपॉन में कितना आ गया, ए बी, ठीक है। आ गया कि नहीं आ गया। और अगर इसी चीज़ को मुझे ए एन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, इस ए एन की वैल्यू निकालनी है, तो इसको इस साइड मल्टीप्लाई कर दूं, दैट इज ये आ गया अपने पास में ए एन इज इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा, ठीक है। तो ये आ गई अपने पास में इक्वेशन नंबर 1। अब देखो इसके अंदर में वैल्यू यही ए एन की ही तो चाहिए थी हमें, तो ए एन की वैल्यू हमने निकाल ली है। तो यहाँ से अब टॉर्क की अगर वैल्यू निकालेंगे, तो देखो देयरफॉर टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू में ए बी साइन थीटा, क्योंकि ये मेरे पास में क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कि नहीं है। अब देखो ए बी की वैल्यू क्या है 2a, तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुटअप कर दूँ इसकी जगह, दैट इज f इंटू में कितना है मेरे पास में 2a साइन थीटा, ठीक है। और फोर्स की अभी अभी वैल्यू निकाली थी हमने, क्या फोर्स की वैल्यू, दोनों ही कंडीशन में QE, तो वो भी वैल्यूज पुटअप कर देते हैं, दैट इज इसको हम और क्या लिख सकते हैं, QE इंटू में 2a साइन थीटा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको, क्या किया है, सिर्फ एक बार मैंने वैल्यू पुटअप की है परपेंडिकुलर डिस्टेंस की, और दूसरी केस के अंदर में वैल्यू पुटअप की है मैंने किसकी, जो मेरे पास में ये मूवमेंट था ए बी की वैल्यू पुटअप की है, और थर्ड केस के अंदर में फोर्स की वैल्यू पुटअप की है। अब हमें क्या करना है, देखो मूवमेंट क्या फॉर्मूला क्या होता है डाइपोल मूवमेंट का, डाइपोल मूवमेंट का हमारे पता है, यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ दैट इज पी वेक्टर से डिनोट करते हैं, और क्या वैल्यू होती है इसकी 2QA, ठीक है। तो मतलब इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, P लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, मूवमेंट लिख सकता हूँ, दैट इज P, और यहाँ पे क्या बच जाएगा E साइन थीटा, ठीक है। तो इसी केस को जो मेरे पास में टॉर्क की वैल्यू आई है PE साइन थीटा। अब क्लास 11th वाला एक बार रिमाइंड करके देखो, हमारे पास में दो चीज़ें होती थी, एक डॉट प्रोडक्ट होता था, एक क्रॉस प्रोडक्ट होता था। तो जैसे ए बी साइन थीटा है, इसको हम कैसे लिखते थे, ए क्रॉस वेक्टर बी, ए वेक्टर क्रॉस वेक्टर बी, दैट इज मैं टाउ को लिख सकता हूँ यहाँ पे पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, ठीक है। साइन थीटा को मैंने हटा दिया, ठीक। अब मेरे पास में दो स्पेशल केसेस हैं यहाँ पे, ठीक है, स्पेशल केसेस। तो फर्स्ट सिनारियो के अंदर में फर्स्ट केस, जब मेरे पास में थीटा कितना हो 0 डिग्री हो, मतलब कि किसके अलोंग में हो, इस तरीके से था अपने पास में यूनिफॉर्म वेक्टर जो था, इस तरीके से फील्ड थी अपने पास में, और जो डाइपोल था वो ऐसे रखा हुआ था पहले, ठीक है। एंगल कितना बना रहा था थीटा। अगर इसी डाइपोल को मैं बिल्कुल इस तरीके से ऐसे कर दूंगा तो एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री। तो दैट इज यहाँ पे अगर मैं साइन थीटा मेरे पास में 0 है, तो PE क्या आ जाएगा साइन 0, और साइन 0 कितना होता है 0, दैट इज मेरे पास में वैल्यू कितनी हो गई 0।
सेकंड, और ये मेरे पास में केस कैसा रहेगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम का रहेगा, ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम का, याद रखिएगा ये चीज़। नेक्स्ट, अगर दूसरे केस के अंदर में, सेकंड केस के अंदर थीटा कितना हो मेरे पास में, जैसे इस बार तो मेरे पास में इस तरीके से था, ठीक है, मेरे पास में पॉजिटिव के एंड के साइड में नेगेटिव वैल्यू थी और नेगेटिव के एंड के साइड में पॉजिटिव। अब इसको रिवॉल्व कर दूं पूरा, तो एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री, दैट इज 180 डिग्री। तो इसके अंदर में भी वही PE साइन 180 डिग्री, तो 180 डिग्री की भी वैल्यू कितनी हो देती है, दैट इज 0। और ये क्या होगा मेरे पास में, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। थर्ड केस, जब मेरे पास में इस तरीके से परपेंडिकुलर आ जाए, ठीक है, पहले ये केस ले लिया, अब अगर इस तरीके से आ जाए तो थर्ड केस के अंदर में थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 डिग्री, दैट इज PE साइन 90 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, दैट इज टॉर्क कहाँ होगा, मैक्सिमम होगा इस सिनारियो के अंदर में, ठीक, यहाँ पे टाउ और यहाँ पे भी टाउ, टॉर्क कितना होगा मेरे पास में मैक्सिमम, तो ये कंडीशन है अपने पास में मैक्सिमम की, ठीक है। तो ये था आपके पास में एक यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर में डाइपोल।